नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राकेश शर्मा। वैसे दोस्तों हम आपको काफ़ी अलग-अलग जगह पे हम लेके जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली में। वैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है पूरे विश्व में उसके आश्रम हैं और हेड ऑफिस माउंट आबू में है। लेकिन आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी रेणु बहन, जो नोएडा जो दिल्ली में रहते हैं। तो उनके साथ कुछ अनुभव साझा करेंगे और ख़ास बात करेंगे कि आज अ, हम सब इस दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए काम करते भी कैसे हम भगवान को याद करें और उस ईश्वर का कैसे धन्यवाद करें, उससे कैसे शक्तियाँ प्राप्त करें। तो रेणु बहन आपका पहले तो अब तक चैनल में स्वागतम है। थैंक यू। आप नोएडा से हैं और हम चाहते थे कि आपने काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी जगह पे स्पीच दी है और भगवान का अपने जन-जन को ज्ञान दिया है। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि आप घर पे रह के भगवान को कैसे याद करें? बहुत सुंदर अपने आप में ये प्रश्न ही बहुत गहरा है, जी, क्योंकि जब भगवान की बात आती है तो उसके जी, साथ एक रिश्ता अनुभव होना ही चाहिए हमें, और ये हमारा अधिकार भी है। जी। क्योंकि हमारा पिता है वो। वो हमारा पिता है, जी, डेफिनेटली। जी, सो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जीवन दो चीजों से मिलकर बनी है। वन इज आत्मा, दूसरा है शरीर। जी, आत्मा और शरीर। जी, और क्योंकि आज हम अपने अंदर की दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, जी, इसीलिए हम अपने जीवन का फ़ोकस सिर्फ़ एक जगह करके बैठे हैं, वो है शरीर, एजुकेशन, पोज़ीशन। जी, हमें कमाना है, हमारा फ़ोकस यही रह गया जी, है, जो गलत नहीं है। जी, हमें कमाना है, एजुकेशन लेनी है, हमारे पास सारी सुविधाएँ होनी चाहिए, विच इज़ टोटली गुड। जी, पर हमें ये भी समझना होगा कि साधन से, संपत्ति से, धन से खुशी नहीं आती है। उससे कंफर्ट आ जाएगा, आपके 1 से 4 घर हो जाएँगे, 1 से 4 गाड़ियाँ हो जाएँगी, जी। कंफर्ट ज़रूर आ जाएगा, पर खुशी वो हमें भगवान की याद से मिलेगी। जैसे आपने कहा कि भगवान की याद से आ जाएगी। कोई किसी व्यक्ति को भी हम पूछते हैं, सभी कहते हैं भगवान को तो हम याद करते हैं, भगवान को तो मानते हैं। भगवान को मानना सही बात है कि भगवान की मानना सही बात है, इसमें क्या अंतर है? बहुत अपने आप में ही रमणीक बात है ये। एक है भगवान को मानना, जैसे आप और मैं, जी, 2 लोग यहाँ बैठे हैं। आप कोई भी हमसे पूछे कि आप भगवान को याद करते हैं, जी, मानते हैं? हम कहेंगे हाँ जी, हम याद बिल्कुल। करते हैं, हम मानते हैं। जी, एक होता है मेरा उसको मानना। जी, मेरा एक बिलीफ है, मुझे बचपन से पढ़ाया गया कि ऐसे भगवान को याद करना होता है, ऐसे पूजा करनी होती है, ऐसे जी, व्रत रखने होते हैं, ये अर्चना जी। करनी होती है। हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, हमने पढ़ वो लिया, हम हमने कर भी सीख रहे हैं, लिया और अभी हम सब कर भी कुछ रहे कर हैं। रहे हैं। तो आप और मैं बैठे हैं, मैं अपनी भावनाओं से भगवान को याद कर रही हूँ, अपने फेथ से भगवान जी, को याद कर रही हूँ, और आप अपने फेथ से भगवान को याद कर रहे हैं। जी, पर भगवान एक ऐसी सत्ता है, जो सिर्फ हमारे फेथ से नहीं, वो एक रियलिटी है, जी, वो एक सत्ता है। 10 लोग अगर बैठे हैं तो 10 लोगों के 10 फेथ होंगे। जी, जैसे अगर मेरा परिचय कोई दे, जी, तो 10 लोग मुझे 10 तरीके से डिफाइन करेंगे, बिल्कुल। पर मेरा परिचय सही कौन दे सकता है, वो मैं खुद ही दे सकती हूँ। जी, इसी तरीके से भगवान को याद करने के लिए 10 फेथ हो सकते हैं, जी, पर भगवान फेथ से अलग एक जी, और शक्ति है। जी, तो उसको याद करना मतलब पहले उसको पहचानना, जी, कि जिसको हम याद कर रहे हैं, जिसको हम पिता कहते हैं, वो कौन जी। है। आपने कहा कि भगवान को याद करना और भगवान को पहचानना। सभी भगवान को याद कर ही रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, यात्रा कर रहा है। इसको भगवान को याद करना कहते हैं या पहचानना कहते हैं कि इससे भी ऊपर कुछ है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस जिस भी चीज की आपने बात करी वो धर्म है। वो धर्म है। धर्म का मतलब है भगवान की खोज। जी, धर्म मतलब भगवान है। जी, अपने आप में धर्म शब्द जो है ये बहुत पावरफुल वर्ड है, कि जी, धर्म ने हमें ये एहसास दिलाए रखा कि मनुष्य जाति के ऊपर एक है जरूर। जी, उस वो हमारे ऊपर है, ये समझने से ही हमने अपने कर्मों को थोड़ा फिर भी इतना गलत तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि जी, वो हमारे ऊपर है। जी, तो धर्म ने बताया परमात्मा है, पर जब हम उसको पिता कहते हैं तो पिता रिश्ते का शब्द है। जी। पिता सिर्फ धर्म का शब्द नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से डरना चाहिए। वैसे भी कहते हैं माता पिता हमारे परमात्मा। ये डर भी है, पिता भी है। जी, इसमें क्या क्या कह ये सकते तो आपको और हमको पर्सनल लेवल पे पूछना होगा। हैं? जी, अगर रिश्ता है और अगर उसमें डर भी है, जी, तो वो जो डर का रिश्ता है, जी, वो हमारा कंडीशन बेस हो जाएगा। हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो हमें एक डर बना रहेगा कि जी, भगवान मुझे श्राप ना दे दे। बिल्कुल, पर बिल्कुल। सच्चाई ये है कि भगवान के साथ डर का नहीं,
डरना है हमें जी अपने कर्मों से, जी अपने कर्मों को एक्यूरेट करना है, अपने कर्म ऐसे करने हैं जो कल के कर्म से आज भाग्य जहाँ खड़े हैं, ऐसा कर्म आज करे जो कल नया भाग्य हो। डरना है कर्मों से, भगवान से नहीं, मैं भगवान से प्यार एक करना जगह है। जा रहा था, जी, वहां लिखा था कि आपको भगवान देख रहा है, भगवान देख भी रहा है। फिर हम कहते हैं भगवान अंदर है, फिर कहते हैं ऊपर वाला जाने। ये सारी जो बातें हैं, इसमें क्या अंतर है? राकेश भाई इसमें तो सच पूछे ना तो अगर एक माँ बाप के 10 बच्चे हैं ना, जी तो 10 के 10 बच्चे एक ही माँ बाप के हैं, जी पर फिर भी हर एक कहता है मेरा पापा है ये बिल्कुल मेरा पिता है। बिल्कुल तो भगवान कोई बिलीफ, कोई फैक्ट, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जी भगवान मेरा है। बिल्कुल जब वो मेरा है ना, तो वो मुझे खुद से पूछना होगा कि क्या वो मेरे अंदर है। मैं किसी किसी चीज को जी डिनाई नहीं मैं कर जी जी सकती, मैं किसी चीज को जी रिजेक्ट नहीं कर रही, मैं किसी चीज को क्वेश्चन नहीं कर रही, बिल्कुल पर मुझे अपने अंदर झांकना है कि अगर मैं कहती हूँ वो शांति का सागर है, जी और शांति का सागर मैं कहती हूँ मेरे अंदर है, जी फिर तो हम मेरे अंदर से बाहर शांति आनी चाहिए फिर ना हम कभी। बाहर भी जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अभी देखो एग्जैक्टली। अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, बड़ी बड़ी तो यात्रा शुरू हो एक रही। एक बिलीफ को हमें जी खुद चेक करना जी होगा, अगर वो मेरे अंदर है जी तो मेरे कर्मों में शांति का विपरीत क्यों आ रहा है। जी मैं अपने आप से, मैं खुद के लिए कह सकती हूँ वो जी मेरे अंदर नहीं है। जी हर एक को अपनी गारंटी लेनी होगी। जी हम किसी चीज को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर हमने अपनी गारंटी फिर भी लेनी होगी कि अगर वो मेरे अंदर है तो मेरे कर्मों की क्वालिटी मतलब आज खराब आपका क्यों कहने है। का मतलब ये है कि हमारे अंदर नहीं है, परमात्मा नहीं है। ऊपर एग्जैक्टली exactly। है। हमारे अंदर अगर वो है तो मेरे अंदर की वाली चीजें तो बाहर आती है। बिल्कुल शांति का सागर अंदर है तो बाहर कर्मों में क्रोध कैसे आ रहा है, जी ये जी मुझे खुद से बोलना होगा, वो जी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपने धर्म पिताओं की बात करें तो किसी ने भी नहीं कहा भगवान अंदर है, जी बाहर है, जी सभी ने उसके लिए इशारा ऊपर इशारा किया ऊपर है। किया है। तो जी परम पिता परमात्मा ने आकर हम बच्चों को ये समझ दे दी है जी कि परम पिता परमात्मा से अब रिश्ता जोड़ना ही होगा हमें, कलयुग उसकी याद के बिना क्रॉस होगा नहीं। जी और फेथ भगवान से मेरा अपना है, पर उसके साथ साथ वो कौन है जानकर फेथ को और गहरा करें। कई बार हम सोचते हैं भगवान से हम याद तो करते ही हैं, फेथ तो रखते ही हैं, पर मैं एक बात पूछूं राकेश जी, कि फेथ हमेशा होना चाहिए मेरे जीवन में, उतार आए चाहे चढ़ाव आए, जी उतार चढ़ाव में अगर फेथ बदल रहा है तो खुद से सवाल पूछने की जरूरत है, वो रिश्ता है या वो कंडीशन है। बड़ी बात आपने कही कि जब कोई खुशी होती है तो कह देते हैं ठीक है अपना है, हमने ये किया। करेक्ट। जब कोई दुख होता है फिर कहते हैं ऊपर वाला ने ऊपर किया। वाला। इवन कि इतनी यहाँ तक कहते हैं भगवान की आंखें फोड़ फोड़ दीजिए, ये हो गया, बड़ा कुछ बहुत गाली कुछ भी कह देते हैं, निकालते थे, बहुत कुछ कह भगवान को देते हैं। निकाल देते हैं। राइट राइट। तो ये सब बातें भगवान को थोपनी, अच्छा भी भगवान करता है, बुरा भी भगवान करता है, इसमें क्या अंतर है? परम पिता परमात्मा ने हमें इस सृष्टि के दो बातें बताई हैं। जी हमें कहीं तो टिकना होगा राकेश जी भाई। कर्म से भाग्य या मेरा भाग्य वो लिख रहा है। जी कर्म से भाग्य एक ये है, जी और दूसरा है भगवान भाग्य लिखता है। हम दोनों बिलीफ को अपने सामने रखें बिल्कुल और चेक करें कि कौन सा मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। अगर भगवान मेरा भाग्य लिख रहा है, तो अगर वो मेरा है तो वो इस 800 करोड़ की पूरी पॉपुलेशन बिल्कुल का है। जी और अगर वो मेरा भाग्य लिख रहा है, हम्म, सबसे पहली बात तो यही क्रॉस हो जाएगी, जी क्योंकि अगर वो पिता है और वो हर बच्चे का भाग्य लिख रहा है, तो सबका भाग्य समान लिखेगा, सम्मान लिखना और चाहिए। समान लिखेगा और सबका भाग्य बेस्ट लिखेगा। बिल्कुल तो पहली बात हमें यहीं पे समझ लेनी होगी कि वो भाग्य नहीं लिख रहा है, मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। तो भगवान भाग्य विधाता जरूर है, वो भाग्य की विधि मुझे बताएगा, पर उस भाग्य की विधि से कर्म मुझे बनाकर अपना भाग्य जैसे बनाना वैसे है। भी कहते हैं कि जो आपने अच्छा किया है, माड़ा किया है, वो आपको मिलेगा। करेक्ट। तो ये भी एक स्पष्ट होता है कि जो हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, तो हम ही करते हैं, अपना भाग्य हम खुद ही लिखते हैं। या हमें कहीं तो टिकना होगा राकेश जी भाई, जी या तो हम अपना भाग्य लिखते हैं या फिर जी भगवान मेरा कहीं बैठ कर भाग्य जी लिख रहा है। अगर वो कहीं बैठ कर लिख रहा है तो वो फिर वो एक को कम और एक को ज्यादा क्यों कर रहा है। ये भी कह देते हैं कि पिछले जन्मों का हिसाब मिल रहा है, अगले जन्म में आपको ये मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं तो पहली है ना। मनुष्य आज अगर आप थोड़ा पहले जाए ना जी राकेश भाई, तो मुझे याद है मेरे बचपन में मेरी दादी नानी हमें जब बातें समझाते थे, हम्म तो कहीं ना कहीं मनुष्य को कहीं एक क्लैरिटी थी कि कर्म पे फोकस रखो, उस हिसाब से आपका बिल्कुल भविष्य बनता है, जी हमें सिखाया गया है सिखाया बचपन गया में। पर जी आज की जो जनरेशन है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर हो गई है, वो बिल्कुल जीवन को सिर्फ इस टाइम के अंदर अभी पढ़ना है, अभी एजुकेशन लेनी, अभी कमाना है, दैट्स इट, वो आगे का कोई बिल्कुल सेंस ही नहीं समझ रहे हैं। जी बट कर्म और भाग्य का रिश्ता हमारे साथ चलता रहता है। आज जहाँ खड़े हैं पिछले कर्म का फल है, और कल अगर अच्छा फल चाहते हैं तो कर्म को आज चेंज करना ही होगा। जो दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब क्या करना चाहिए? भगवान को भी हमें याद करना है, भगवान से शक्तियां भी लेनी है, अच्छे कर्म भी करने हैं, तो इसलिए सरल उपाय क्या हो सकता है? बहुत सुंदर एक तरीका ये हो सकता है इसमें कि आप अपने दिन की जब शुरुआत करते हैं, जी तो दिन की शुरुआत शुक्राना से शुरू करें। वाह जब आप सुबह उठें जी तो सबसे पहले परम पिता परमात्मा को शुक्रिया करने से भी पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जी सबसे पहले आप शुक्राना करें
कि आज एक दिन और मुझे सेवा के लिए मिल गया है। वाह! क्योंकि जिसके जीवन में सेवा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना लेता है जो व्यक्ति, उसकी खुशी की खोज खत्म हो जाती है। जब जी। मेरा जीवन सेवा हो जाता है तो मेरी खुशी की खोज खत्म हो जाती है। जी। तो सुबह उठते ही अपने आप को ये शुक्रिया करें कि एक और दिन मुझे सेवा के लिए मिला है। और दूसरा विचार आप सुबह सुबह क्रिएट करें, उस परमात्मा का शुक्राना करें कि आज आपकी बात को मानने का एक दिन और मिल गया और है। मिल गया। ये शुक्राना करें और जीवन को ऐसा बना लें। मैं ये कहना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि ये जो टाइम हम क्रॉस कर रहे हैं, इस टाइम में कर्म और सेवा अलग नहीं होनी चाहिए। कर्म को ही सेवा बना लें। घर पे खाना बनाते हैं, उसको भी सेवा समझकर, जी। नौकरी करते हैं सेवा समझकर। जब हर कर्म सेवा हो जाएगा तो खुशी, सब कुछ आएगा, धन भी आएगी, संपत्ति भी आएगी, पर कर्म सेवा बनने से खुशी भी आएगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सरल तरीके से बताया कि भगवान को कैसे याद करना है, और आपने खास बात की कि भगवान को हमें याद करना है, और जो भी अच्छा कर्म करते हैं और माड़ा कर्म करते हैं, हमें ही भुगतना पड़ता है। और इसकी क्लैरिटी के साथ जीवन जीना जी, होगा हमें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।